इतने में तो उस लड़के ने गन निकाल के फायर कर दिया। गोली पहले छोटे वाले के लगी है, फिर उसके लगे। उसके तो भेजे में गोली लगी, भेजा भी बाहर निकल के वहाँ पे ब्लड के साथ में गिरा हुआ था। देखने वाले इतना चीख निकाल रहे थे कि कैसे गिरा है। पुलिस वाले को हमने खुद बोला है कि भैया चल के देख लो, वहाँ पे गोली चल रही है, देखो लड़के की गोली लगी है। पुलिस वाला उधर और कार के पीछे छुप गया है। नमस्कार, मेरा नाम है यश हसानी और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मदनगिरी इलाके पर, जहां पर दो युवक पर फायरिंग से हमला किया गया है। दोनों युवक का नाम रोहित और गुलशन है, जिनकी वर्ष 24 से 30 साल के बीच में है। हम आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 बजे की ये पूरी वारदात है और कुछ क्या जानकारी आपके सामने आने को है हम आपको बताएंगे। इस पूरी खबर की जानकारी आपको विस्तार में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ तेज तर्रार न्यूज़ पर। आइए बात करते हैं तक के परिजनों और पड़ोसियों से। गली के बाहर में आके ना, फिर ये लड़का जो पहुंचा है ना वहाँ पे, ये चौतरे से पल्ली तरफ था, वहाँ से ये पहुंचा है ना, इससे हाथापाई हुई है लड़के की। किन किन युवक पर हमला हुआ है पहले तो वो बता दीजिए आप। उनका नाम तो रोहित नाम है एक का, छोटे वाले का। बड़े वाले का? बड़े वाले तो बाद में आया है, वो तो घूम फिर के बाद में आया वहाँ पे। पहले छोटा वाला ही था, उसकी मारपीट हुई है। तब दो लड़के आगे कूदे हैं, 2-3 जने हमारे घर के कूदे हैं कि तुम लोग क्यों इस लड़के को क्यों मारो, जिससे कहानी है तुम्हारा मैटर है उसके पास जाओ ना, तुम लोग इसको क्यों तंग कर रहे हो। इतने में तो उस लड़के ने गन निकाल के फायर कर दिया। ये लड़का जब भी अचानक पहुंचा है, 1 सेकंड पहले ही पहुंचा, बस गोली पहले छोटे वाले के लगी है, फिर उसके लगे। अब उसने जो फायर करे, भीड़ इधर उधर हो गई। फिर बंदूक गिराई है एक जेंट्स ने ना, उसके हाथ में डंडा मार के उसकी पिस्टल गिराई है, उठा के पुलिस वाले को दिया। पुलिस वाले को हमने खुद बोला है कि भैया चल के देख लो, वहाँ पे गोली चल रही है, देखो लड़के की गोली लगी है। पुलिस वाला उधर और कार के पीछे छुप गया है। आया गोली किसने चलाई? चोटी ने चलाई है गोली। गोपाल भी साथ में था वहाँ पे, चोटी ने गोली चलाई है। इन्हीं दोनों ने धमकी दी थी? धमकी दी थी, हाँ। इन दोनों ने, एक लड़का और था, उसको मैं नहीं जानती हूँ। इन दोनों को तो जानती हूँ, उस लड़के को नहीं जानती मैं। धमकी दी थी मारने की। जिन दोनों पर हमला किया गया उनमें से घायल कौन है और किसकी जान जा चुकी है? घायल है छोटा वाला रोहित नाम का, और जो गुलशन नाम का जो है ना, वो डेड हो गया। उसके तो भेजे में गोली लगी, भेजा भी बाहर निकल के वहाँ पे ब्लड के साथ में गिरा हुआ था। देखने वाले इतना चीख निकाल रहे थे कि कैसे गिरा है। और मेरे बच्चों को तो हॉस्पिटल से उठा लिया है, वो साथ में लेके गए हैं। पुलिस की जीप के पीछे पीछे भी भागे हैं वो लोग, क्या ये उसको कातिल को भी ले जा रहे हो और तुम इसको नहीं उठा रहे। ज़बरदस्ती हमने पुलिस की जीप में डाला है उसको, गुलशन को उठा के। पुलिस वाला उठा रहा नहीं था उसको। कब की वारदात है ये परसों की बात है, 11:30 बजे के टाइम में का। खाना खा पी के बच्चे टहलने के लिए निकलते हैं रात को वहाँ पे, और ये लोग दारू पी रहे थे। चोटी और वो जो था गोपाल, वहाँ पे दारू पी रहे थे। कहाँ पर हुआ ये पूरा हमला? ये एस सेकंड के चौतरे पे हुआ है सर। एस सेकंड के चौतरे पे? अच्छा। वहाँ पे बीच बचाव में मेरे घर वाले भी कूदे, लेकिन पुलिस वाले उन्हें भी उठा के ले गए। वहाँ से टर्मो सेंटर से 2 बच्चों को उठाया है, 2-3 जनों को उठाया, पूछताछ के लिए लेके गए। मेरे हस्बैंड तो बता रहे थे कि यहाँ पे ये वारदात हुई है, उनको भी थाने ले गए। कल रात को छोड़ा है उन लोगों को, सबको मिलने नहीं दिया हमें थाने में। वो उसकी चोटी की बीवी काले नाम की, वो धमकी दे रही है, मुझे भी धमकी दे रही है पुलिस वालों के आगे। उसने ईंट उठा ली मुझे मारने के लिए। मैं क्या, जब हमारा तेरा कोई मैटर नहीं है, मैं क्या, हमें क्या पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक तो तेरे आदमी ने, तेरे भाई ने एक के मार दिया है, एक की जान ले ली। वो कह रही कि रुक जा, अभी रुक जा, तेरे बच्चे और तेरा आदमी भी मरेगा। उसने ये धमकी दी है पुलिस वाले के आगे खुद। पुलिस वाले ने कुछ भी मैटर नहीं करा, कुछ भी नहीं बोला उनको। जब फायरिंग हुई तब पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे? हाँ थे, चौतरे के वहाँ पे जीप खड़ी हुई है, वहाँ पे थे। आप वीडियो फुटेज निकलवा सकते हैं, वहाँ पे थे। कैमरे की फुटेज निकलवा सकते हैं, वहाँ पे कैमरे लग रहे हैं सामने, उसी के आगे उनकी जीप खड़ी हुई है। अक्सर यहाँ पर ऐसे केस होते रहते हैं? अक्सर होते हैं वहाँ पे। कहाँ के लड़के आके दारू पीते हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। मना करो, जो भी कोई मना करता है ना, उनके ऊपर उल्टा करते हैं, उनको धोस देते हैं, धमकी देते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। तो लोग वह कहने से भी डरते हैं। औरतें लड़कियाँ निकल नहीं सकती हैं, बीच में खड़े होते हैं ऐसे ही करके। निकलने के लिए रास्ता मांगो तो और दारू हाथ में ले लेके कहते हैं वहाँ से दूसरे रास्ते से निकल जाओ। पुलिस ने कभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई की? पुलिस आती है तो भाग जाते हैं, पुलिस आती है तो भाग जाते हैं। कौन से थाने में ये पूरा केस है? ये दक्षिणपुरी अम्बेडकर नगर में। हाँ जी। और कुछ आप जानती हो? और क्या जानती हो सर? कभी आपने कुछ कहावत सुनी देखी हो इनके बीच में? सर मैंने तो कभी नहीं देखा इनके बीच में, ना कोई किसी बच्चे ने बोला कि इनके बीच में कोई लड़ाई है। ये लड़के तो जब भी गए थे, ये लड़के इतने ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, ये इतने बाहर नहीं निकलते, बस घूमेंगे फिरेंगे टहलेंगे। हमारे बच्चों से इनकी बोलचाल हैगी, चाचा चाचा करते हैं हमारे बच्चे इनको। आप इनके रिश्तेदार हैं कि पड़ोसी हैं? रिश्तेदार नहीं है, हम गली मोहल्ले के, मैं सामने पीछे गली में रहती हूँ। मैं पड़ोसी हैं, हमारे जानने वाले हैं सारे। वो बच्चे भी भाभी भाभी करते हैं, हमें जान पहचान ही है बस।
और गली मोहल्ले की तरफ से रिश्तेदारी समझ लो, कैसे भी समझ लो। आरोपियों ने आपको क्या धमकी दी? मेरे बच्चों को और मेरे आदमी को मारने की धमकी दी है। क्या कहा उन्होंने? उसने बोला कि तेरे बच्चों को, तेरे आदमी को मरवा देंगे। वो जो लड़की है ना, काजल नाम की, उसकी बीवी, वो कर रही है वकालत का कोर्स। किनकी बीवी? नाम? छोटी नाम का जो है ना, जो कातिल है, जिसने बंदूक गोली चलाई है, उसकी बीवी कातिल वो है, क्या बोलते हैं, वकील है। उसने धमकी दी है कि तेरे आदमी को, तेरे बच्चों को मरवा दूंगी मैं। थाने में मैं बच्चों से मिलने के लिए गई, वहाँ पे भी मुझे धमकी दे रही थी है। अब मैं किससे बोलूँ बताओ? हमारे बच्चे तो घर परिवार के बीच में कूदे ना, इनको बचाने के चक्कर में कूदे, लेकिन दुर्घटना ये हो गई कि उस एक बच्चे को नहीं बचा पाए। एक बच्चा सीरियस हो गया, नहीं बचा पाए इतने चलते, क्योंकि लड़के और भी कूदे, लेकिन जिस टाइम गोली चली ना, सारे इधर उधर हो गए। गोली के आगे, आपको पता है, चाकू छुरी के आगे कोई आगे साथ नहीं देता। फिर भी हमारे बच्चे कूदे, लड़ाई झगड़ा करा उससे, उसको पकड़ के मारा भी है, लेकिन वो छूट के ना पुलिस की जीप में बैठ गया। पुलिस वाला खुद लेके गया उसको। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहस को लेके ये पूरा विवाद हुआ था, किस बयान के ऊपर बहस वगैरह हुई थी, क्या कारण था बहस का? अब देखो, ये बात है ना, आपको सारा ना जो छोटा वाला लड़का है ना, वो बताएगा कि उससे क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है। की हालत कैसी है? सर मुझे नहीं पता, उसके ये बताएंगे जी। आप मृतक की क्या लगती हैं? मेरे मामा हैं वो। अच्छा। और उनकी हालत काफ़ी सीरियस है, ट्रॉमा सेंटर में अभी वो। उनको जस्ट कल होश आया सुबह। और अभी मेरी नानी अभी बहुत सीरियस हो चुकी थी, अभी उन्हें भी मैक्स सुबह शिफ्ट करा के आए हम सब। तो ये सब ना पुलिस के सामने हुआ है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा लगा था कि शायद पुलिस भी उनके कहने पे पहले से आके खड़ी थी, क्योंकि अगर वो हमारे लिए आई होती तो वो हेल्प करती, क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो छोटी बैठा था जीप में जाके, पुलिस तब भी नहीं निकली। इन आंटी के बेटों ने उन्हें मारा है, पुलिस वालों को बोला है कि भैया बाहर निकलो, उसको तुम्हारे उसमें बैठा है, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और चाहते तो लोग मेरे मामा को बचा सकते थे, पर किसी ने बचाया भी नहीं। कितनी गोलियां मारी गई आपके मामा, कुछ आपको पता है? जो मामा अभी नहीं रहे, उनको 2 गोली लगी थी, एक स्टमक पे लगी थी और एक हेड में लगी थी। दूसरे के हार्ट पे लगी हुई है, वो अभी काफ़ी सीरियस है। तो कुछ आरोपी की गिरफ्तारी की खबर आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। कह रहे थे कि छोटी छोटी को पकड़ लिया है, पर पता नहीं उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और कुछ पुलिस यहाँ पे आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं, कोई सीरियस एक्शन नहीं ले रहा है यहाँ पे। एक कोई ले लेगा अगर स्ट्रिक्ट एक्शन, तो शायद ना हो। जब इतना सब हो गया, पुलिस ने तभी हेल्प नहीं की। पुलिस वाले यहाँ पे भी ऐसे दारू पी के घूमते रहते हैं कभी कभी, और यूँ कह देते कि तुम क्यों खड़े हो जब तुम्हें नहीं पता, तो कुछ ऐसे डांटते हैं। तो उन्होंने आपकी मदद की अभी तक? कुछ ऐसे कोई मदद नहीं की उन्होंने हमारी, ना कुछ पूछने आया ना कुछ। उसी दिन की बात है, यहाँ पे घर पे नहीं थे तब शायद 1-2 आया हो, पर जब सब हो तब पूछने कोई नहीं आया, तो हमें उससे क्या लेना देना। दोनों आरोपी के नाम, एक का नाम चोटी और दूसरे का नाम क्या बताया आपने? गोपाल। तो इन दोनों के अलावा और इनके साथ कितने लोग मौजूद थे, इसके बारे में आपको कोई जानकारी? इनके साथ अभी और भी लोग थे 5-6, पर हमें उनके बारे में नहीं पता कि वो कौन थे। कभी आपने उनको यहाँ पे देखा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरे मामा ज़्यादा घर से निकलते ही नहीं हैं वैसे तो, और दूसरे वाले तो बस खाना खा के निकले ही थे, तो उनको फायरिंग कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ छोटी बहस पे इनके बीच में विवाद हुआ और उसका बदला निकालने के लिए सब किया हो? नहीं, इनकी कोई बहसबाजी ही नहीं है ऐसी, किसी से भी नहीं थी, क्योंकि होती तो पता तो चलती, घर वाले हम भी हैं। उस दिन तो कुछ था ही नहीं, वो बस जस्ट घर से निकले ही थे, लड़ाई किसी और की थी और इन पे चला दी। एक के लगी होती तो ये होता कि चलो उनकी लड़ाई थी, दोस्ती यारी में बहसबाजी पे हो गई, पर दोनों पे लग गई, जिनमें से मेरे में एक मामा रहे भी नहीं हैं, तो शायद ये किसी की साजिश हो। क्या मांग है फिलहाल आपकी सरकार से? मेरी यही मांग है कि मेरे दोनों मामा को इंसाफ मिले, और उन लोगों को जेल भिजवाने से अच्छा उनका एनकाउंटर करें, क्योंकि ये लोगों को ना ये इंस्पायर हो रहे हैं। गोली मार के इनको 2-3 साल की सज़ा मिलती है और ये पैसे दे के छूट जाते हैं। तो बस छोटे छोटे बच्चे यहाँ गन चलाना सीख रहे हैं इसी चक्कर में। ये मोहल्ला बहुत ख़राब हो चुका है। पुलिस से यही है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जैसा कि यहाँ हम मृतक के परिवार वालों से जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि ये पूरी वारदात ने अंजाम पुलिस कर्मियों के सामने लिया। हम यहाँ के पड़ोसियों से भी जुड़े जिन्होंने वो बचाव करने आए थे। उन्होंने हमें बताया कि जब वो बचाव करने आए तो उनको भी धमकियाँ मिली। जिन 2 आरोपियों का नया नाम सामने आ रहा है वो है चोटी
और गोपाल। हम आपको बता दें कि इन दोनों के खिलाफ पहले भी ऐसे केस रजिस्टर हो चुके हैं। ये शराब के हालत में आए दिन सबको धमकी देते हैं, बुरा भला कहते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा करते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि परिजनों की यही मांग है कि इनके मृतक को के जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन पर हमला हुआ है उनमें से एक की मृत्यु हो गई है और जिसे 2 गंभीर रूप से घायल है वो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। अब आप भी बताइए कि राजधानी दिल्ली में ऐसे क्राइम के मामले कब तक बढ़ते रहेंगे और कब तक पुलिस ऐसे तमाशा देखती रहेगी। इस खबर के साथ प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि जब उनके देखरेख में ये पूरी वारदात हुई तब पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे और उन्होंने कदम क्यों नहीं उठाया। क्या वो आरोपी के साथ मिले तो नहीं हुए, और क्यों नहीं जब आरोपी उनके सामने तो उन्होंने क्यों नहीं उनको पकड़ा। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश हसानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।